इस मूवी की शुरुआत होती है मैजिक शो को दिखाते हुए, जहां मैजिशियन की कोवर्कर को उससे प्यार होता है और एक दिन वो मैजिशियन एक गायब होने वाला मैजिक करता है, जिसके बाद वो गायब होने के बाद वापस आता ही नहीं और इसी सदमे में वो औरत पागल हो जाती है। इसके बाद उस लेडी को मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, जहाँ पे 9 मंथ बाद वो एक बच्चे को भी जन्म दे देती है, जो कि इनविजिबल निकलता है और वो अपने बच्चे को देख तो नहीं पाती पर महसूस जरूर कर पाती है और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता। और इसी तरह वो अपने बच्चे का ख्याल रखती और पूरा देखभाल करती थी और साथ ही अपने ही खाने में से अपने बेटे को भी खाना खिलाया करती थी। इसी तरह उसका बेटा 9 साल का हो जाता है, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत पढ़ना और साथ ही ड्राइंग करना सीख गया था और वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता था और अपनी मदर को सजाया करता था। एक दिन उसकी माँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है 2 ब्रेड के स्लाइसेस के साथ। जो इनविजिबल लड़का होता है जिसका नाम एंजल है, उसे बाहर की तरफ एक लड़की की आवाज़ आती है तो वो उसे देखने जाता है और फिर रात में भी वो उस लड़की को देख रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी मदर की भी तबीयत ख़राब हो रही होती है तो वो उससे बात नहीं करती। तो वो लड़की भी खिड़की की तरफ एंजल को ही देख रही होती है तो एंजल डर जाता है और फिर वो उस लड़की के पास भी जाता है। तो हमें पता चलता है उस लड़की का नाम मेलिंडा है और मेलिंडा ब्लाइंड होती है, इसीलिए वो एंजल को महसूस कर पा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजल की मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रही थी और वो चुप चुप रहने लग गई थी। एंजल की मॉम एंजल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी तो वो डेली मेलिंडा के पास जाकर ही खेलने लगता है और मेलिंडा को भी एंजल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि कोई तो था जो उसके अंधे होने का मजाक नहीं उड़ाता था। और इसी तरह वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। धीरे धीरे टाइम गुजरता है, मेलिंडा भी बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं वो अब 14 साल की हो चुकी थी और वो एंजल के साथ अभी भी फ्रेंड थी। एक दिन मेलिंडा एंजल को बताती है कि अब कुछ ही दिनों में मेरे आइज़ का ऑपरेशन हो जाएगा और मैं फिर से देखने लगूंगी। तो एंजल काफ़ी डर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो एंजल मेलिंडा से बात करना छोड़ देता है और एक दिन मेलिंडा चली जाती है और एंजल की माँ भी इधर से गुजर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी। तो एंजल के पास अब कोई ना होने के कारण वो भी वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाई जाती है मेलिंडा जो कि जवान हो चुकी थी। फिर वो उसी मेंटल असाइलम में जाती है जहाँ पे कभी एंजल रहा करता था। तो वहाँ जाके मेलिंडा एंजल के बारे में पूछती है तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। पर मेलिंडा को एंजल की माँ के एक रिश्तेदार के घर का पता दे दिया जाता है और वो उसी होप से उस घर की तरफ निकल जाती है कि शायद उसे वहाँ पे एंजल मिल जाए। पर वहाँ जाकर देखने पर उसे कोई नहीं मिलता। तो वो एंजल की माँ के ग्रेव पे फूल और एक लेटर रख के आ जाती है एंजल के इंतज़ार में। और घर आने के बाद उसे एंजल का एहसास होता है अपने आसपास, पर वो श्योर नहीं होती। एंजल मेलिंडा को लेटर लिखता है और बोलता है कि मेरी शर्त है, अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम्हें आंखें हमेशा बंद करके रखनी होगी। तो मेलिंडा उसकी बात मान जाती है और हमेशा उसके सामने आंखें बंद करके ही जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एंजल इनविजिबल मैन है। और वो इसी तरह एक दूसरे के साथ हमेशा घूमते रहते और साथ ही एक दिन मेलिंडा और एंजल इंटीमेट भी हो जाते हैं। पर अभी तक मेलिंडा ने एंजल को नहीं देखा था, वो हमेशा ब्लाइंडफोल्ड ही रहती थी। एक दिन मेलिंडा से एंजल पूछता है कि जब तुम्हारा विजन वापस आया था तो तुम्हें कैसा लगा था। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि कुछ भी वैसा नहीं था जैसे वो खुद से इमेजिन किया करती थी। और इसके बाद मेलिंडा एंजल से बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तो एंजल उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों दोबारा से किस करते हैं। और एंजल पहले तो मेलिंडा को अपनी फेवरेट स्पॉट में लेकर जाता है और वहाँ जाकर बिठा देता है और उसे पीछे से बोलता है कि आज रात को मैं तुम्हें अपनी फेस दिखाऊंगा, प्लीज़ तुम रात को मेरे घर आ जाना। और जब मेलिंडा रात को उसके घर जाती है, वो देखती है एक आदमी को जो कि बेड में बैठा है चादर ओढ़ के, और वो जैसे ही उसका पर्दा हटाती है वहाँ कोई भी नहीं होता। और ये देखकर वो इतना रोती है कि वो रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। एंजल को भी बहुत बुरा लगता है कि मेलिंडा की ऐसी हालत हो गई उसकी वजह से। अगले दिन जब मेलिंडा होश में आती है, सबसे पहले वो एंजल को ढूंढती है और फिर उसे एंजल का लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम मेरा पीछा मत करना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना।
मेलिंडा उस लेटर को देखकर रोने लग जाती है और फिर अपना सामान बांधकर जाने लगती है कि तभी उसे एंजल का एहसास होता है और फिर वो अपना सामान फेंककर बाहर की तरफ भागती है और उसे ढूंढने लगती है। बट एंजल मेलिंडा को देखने के बावजूद भी उसका जवाब नहीं देता और फिर वो पानी में छलांग लगा देता है ताकि वो डूब के मर सके। पर मेलिंडा उसकी आवाज़ सुन लेती है और फटाफट से पानी में आ जाती है और उसे जिस तरफ से बुलबुले उठते हुए दिख रहे थे वो फटाफट से जाके एंजल को वहाँ से निकाल लेती है और बाहर निकालने के बाद उसे सीपीआर देती है। और जब वो ठीक हो जाता है तो मेलिंडा उससे प्रॉमिस लेती है और वो बोलती है कि मैं हमेशा के लिए अपने आप को ब्लाइंडफोल्ड कर लूँगी पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इसी तरह वो एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते थे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे। थोड़े टाइम में मेलिंडा प्रेग्नेंट भी हो जाती है और फिर वो एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है जो कि प्रॉपरली विजिबल थी। और इसके बाद मेलिंडा और एंजल मिलकर एक मैजिक शो भी ओपन कर लेते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।